Hello viewers, welcome to the party, particular alliance. This skit makes an interesting presentation on the current political reality, political comedy. Over to the political comedy. पिछले 48 सालों से रिद्धि सिद्धि मंडल गणेश उत्सव मना रहा है और हम हर साल एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं जो सामाजिक विषय है उसको लेके लोगों के सामने रखते हैं। पिछले सालों में हमने देखा है कि ये राजनीतिक दलों में जो अलग अलग गठबंधन हो रहे हैं, लोग अपना विचार छोड़ रहे हैं, विचारधारा बदल रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर लोगों में काफ़ी एक गुस्सा सा माहौल है। तो हमें उसको एक जगह देनी थी, उसको एक प्लेटफॉर्म देना था। तो इस साल हमने ये थीम लिया है ताकि ये जो लोगों के सामने हम ये बताएं कि जो राजनीतिक दल जो आइडियोलॉजी बदल रहे हैं उससे देश की तरक्की में नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस साल हमने ये नाटक रचा है। उसी तरह हम लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि जो 40-45% वोटिंग मुंबई जैसे शहरों में होती है उसे कम करके इस नाटक के द्वारा हम लोगों को ये आह्वान भी कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग करें, क्योंकि ये वोटिंग हमारा अधिकार है, संविधान ने जो हमें दिया है और उसे हमें निभाना है। तो इसलिए ये इस साल हमने इस थीम को हम आगे लेके चल रहे हैं। थैंक यू। वोट मंत्र एक पॉलिटिकल कॉमेडी। तुम मेहरबान साहिबान कदरदान, हिंदुओं को राम राम, मुसलमान को सलाम। तो आपका मनोरंजन करने मैं और मेरा जमुरा आपके सामने हाजिर है। तो ये मेरा जमुरा कहाँ पे है? जमुरे 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 अरे उस्ताद! तो यह है मेरा जमुरा। जी हाँ, जमुरे पब्लिक को खेल दिखाएगा, पब्लिक को खुश करेगा। पहले ये बता तू डेट क्यों? उस्ताद, आज मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई। पॉलिटिक्स? हाँ उस्ताद, मैं बस के लिए खड़ा था। अभी 2 लोग आए, पूरे रिक्शा से जाते हैं, रिक्शा से खड़ा होगा, आपस में बढ़ाने लगे। मैंने कहा एक नंबर आइडिया है। हम तीनों रिक्शा में बैठे और जीबी नगर आने से पहले ही दोनों उतरकर भाग गए। मतलब जैसे कार्यकाल खत्म होने से पहले विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, उसी तरह उन दोनों ने मंजिल आने से पहले तेरा साथ छोड़ दिया। बोलो। हाँ, अभी ये तेरा पॉलिटिक्स हो गया ना, तो ये तेरा पॉलिटिक्स बंद कर, नहीं तो ये पब्लिक हमें स्क्रॉल करके दूसरे मंडप पे चली जाएगी। क्यों सही बोला ना पब्लिक? अरे नहीं पब्लिक, कहीं जाना नहीं, क्योंकि आज मैं आपको खेल नहीं दिखाऊंगा, बल्कि कहानी दिखाऊंगा। हाँ, जिसका नाम है लोकतंत्र या वोट मंत्र। हमारा नेता कैसा हो, छोटे दादा कैसा हो, खट्टा मीठा तीखा स्वाद, अजब पार्टी जिंदाबाद। अरे हमारा नेता कैसा हो, दोगले भाई जैसा हो, कर देंगे हम सबको बर्बाद, गजब पार्टी जिंदाबाद। अजब पार्टी जिंदाबाद, छोटे दादा जिंदाबाद, गजब पार्टी जिंदाबाद, दोगले दादा जिंदाबाद, अजब पार्टी जिंदाबाद, गजब पार्टी जिंदाबाद। चुनाव के नतीजे सबसे पहले टक टक न्यूज पर। दोगले दादा इलेक्शन में भारी मतों से गिर पड़े, छोटे दादा भारी मतों से विजयी। आप सभी ने जो मुझे प्यार दिया है, इतना प्यार तो कभी मेरी बीवी ने भी नहीं दिया।
इसलिए मैं और मेरी अजब पार्टी आपके आभारी हैं। ये कौन है? वोटर। हाँ, वोटर तो हमारे भगवान हैं। अरे नेताजी किधर है? गए गए? अरे अभी अभी तो विधायक बने और गए गायब क्या गायब? ढूंढो बोले। ढूंढा छोटे दादा। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। बाकी सब ठीक, बस। क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा है आपके बिना छोटे दादा। आपकी अजब पार्टी आपको ढूंढ रही है। अजब पार्टी गई भाड़ में। हाँ? आज से हमारी गजब पार्टी। गजब। हाँ, तुम लोग काम पर लग जाओ। पार्टी के पोस्टर, बैनर, लोगो सब बदल डालो। तुम समझ गए ना? उस्ताद! उस्ताद! बोल क्या मुरे? उस्ताद मेरे तुम होशियार। अभियान की नैया कर दो पार। क्या हुआ? अजब पार्टी का तोड़कर विश्वास, बना गजब पार्टी का बंदा खास। भला ये कैसे हुआ? समझाता हूँ। अंतिम सत्य है नेता का स्वाद। अंतिम सत्य है नेता का स्वाद और कोई का देता जनता का साथ। जात पात की आग में है झोंका। जात पात की आग में है झोंका। जनता को हमेशा ही मिला है धोखा। समझे? तू समझा? हाँ, नहीं समझा। छोटे दादा को मिला धोखा तो छोटे दादा ने दिया अजब पार्टी को धोखा। ये नाटक कंपनी। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। अरे देवा, इन पॉलिटिक्स वालों का भला करे। पार्टी का इतना बदलाव नहीं कर रहे कि अपना बयान कर रहे एकदम मस्त चल रहा है रे बाबा। ओ भैया बनाओ क्या? पैदल बनाओ। वो इस तो एक काम करते हैं। छोटे दादा गए। गए? देवा, मेरा एक क्लाइंट कम कर दिया रे बाबा तूने। नहीं पैसे नहीं। छोटे दादा गजब पार्टी में गए। ऐसा बोल रहा। छोटे दादा का गजब पार्टी में महाप्रवेश हाँ, और चिन्ह है रोटी। नहीं ट्यूबलाइट। वो चौल घुमा रहा था। ट्यूबलाइट यानी तेरे जैसा बुक बुक करने वाला। बाबू भैया, हमारा बैनर पहले बनाओ। दोगले भाई का नल्ला पार्टी में महाप्रवेश और चिन्ह है ट्यूबलाइट, पानी का नल। अबे जल्दी बोल, सुबह पनवेल जाना है। ये लोग का नल्ला पार्टी। खोलूंगा मैं। बाबू भैया सालिया, मेरा पोस्टर तोड़ दिया। तुम्हारी रुको। ये रिश्ता क्या कहलाता है? न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक अजब पार्टी, गजब पार्टी और नल्ला पार्टी का महागठबंधन हुआ है। देखा, नेता करते हैं गठबंधन और कार्यकर्ता करते हैं भांडन। चले रे बाबा, मेरे को नहीं, इन दोनों को। अजब पार्टी, गजब पार्टी और नल्ला पार्टी के गठबंधन के सिलसिले में होने वाली है तत्काल बैठक। क्या होगा इस बैठक में? खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दूबीपी मेबीपी न्यूज चैनल। अच्छा हुआ बाबा ये गठबंधन कर लिया। हाँ, झूठ मूठ की लड़ाई करके थक गए थे। वैसे भी जीत हमारी ही होने वाली है, क्योंकि जनता एक नंबर की मूर्ख है। सही कहा आपने। चुनाव आने से कुछ दिन पहले इनके पास जाओ, हाथ जोड़ो तो ये लोग पिघल जाते। और अपना वो पुराना पैतरा जाति धर्म के नाम पे इनको भड़का दो। हाँ, सही कहा। किसी महापुरुष का अपमान करो या किसी जाति को गाली देके दंगे भड़का दो तो शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे ये जनता भूल जाती है। मैं कहता हूँ, डॉक्टर जैसे पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया देता है ना, वैसे ही हम लोग जनता को इलेक्शन आने से पहले आपसी हिंसा का और दंगों का एनेस्थीसिया देते हैं। और उसी दंगों को हम चुनावी मुद्दा बनाकर राजनीति खेलते हैं।
मूर्ख समझते हो? हाँ हाँ, हमने आपको वोट दिया क्योंकि आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी यानी विचारधारा से हम सब प्रभावित थे। और आपने क्या किया? आपने पार्टी बदलकर उस विचारधारा को ही छोड़ दिया। छी! और तुम विपक्ष में रहकर जनता के हित के लिए लड़ते थे ना, पर कुछ पैसों के लिए जनता का साथ ही छोड़ दिया। अरे हमारी वोट की कोई कीमत है या नहीं? शर्म आती है हमें। हमने आप जैसों को प्रतिनिधि चुना। तुम लोग खुद के स्वार्थ के लिए पार्टी बदलते हो, गठबंधन करते हो। मैं इलेक्शन कमीशन को बताऊंगी, कुर्सी का, पद का कार्यकाल खत्म होने से पहले ये लोग अगर पार्टी बदले या विचारधारा छोड़े तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वोटर के वोट का दुरुपयोग किया है। आम आदमी अगर सिग्नल तोड़े तो उन्हें फाइन भरना पड़ता है ना। इन्होंने तो हमारा विश्वास तोड़ा है, तो इन्हें सजा क्यों नहीं? मुझे मेरा वोट वापस दो। मेरा वोट वापस दे। मेरा वोट वापस दे। मैंने कहा ना, मुझे मेरा वोट चाहिए। हमें हमारा वोट चाहिए। पागल है क्या? तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही चलता आया है और ऐसा ही चलता रहेगा। चलो निकलो यहाँ से। गद्दारों! हम भारत के नागरिक भले ही अलग अलग दिखते हैं, पर हम सब एक हैं। हम सब आपके साथ रहेंगे। इन जैसे भ्रष्ट नेताओं की वजह से आज भी हमारा देश डेवलपिंग कंट्री कहलाता है, जबकि डेवलप देशों को भी टक्कर देने वाला कारनामा हमारा देश कर रहा है। चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले चंद्रयान उतारने वाला देश भारत है। इतना ही नहीं, आज हमारा देश कृषि, क्रीड़ा, उत्पादन आदि क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। हमारा भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी पर इन जैसे नेता काला धब्बा है। और अगर ये कलंक मिटाना है, इस वोट मंत्र को मिटाकर अगर हमें लोकतंत्र लाना है, तो हम सबको साथ में मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। अगर हर नेता अपना स्वार्थ छोड़ राष्ट्र के हित में सोचेगा तो देश कई गुना तेजी से बढ़ेगा। आज भी हमारे देश के कई बड़े शहरों में सिर्फ 30 से 40% ही वोटिंग होती है, क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी इलेक्शन के दिन छुट्टी मिलने पर बाहर घूमने जाते हैं। वोट का हक हमें संविधान ने दिया है, जिसे हमें निभाना है। आने वाले चुनाव में हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर वोटिंग करनी है। वो भी सोच समझ कर राष्ट्र हित के लिए जो अच्छे नेता हैं, हमें उन्हें ही चुनना है, ताकि कोई भी हमारे वोट के साथ, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करे। अगर हम 95 करोड़ वोटरों ने एक साथ आवाज उठाई तो दुनिया के ताज पर हमारे भारत का तिरंगा शान से लहराएगा। आज मैं अंधेरी के बप्पा देवाश्री गणेशा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी और मजबूत बनाने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति।